बारामूला के उरी से बड़ी दहशतगर्दाना साजिश को नाकाम किया गया है। हिफाजती दस्तों के कई दिनों तक चले ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मार गिराया गया, जबकि दूसरा पकड़ लिया गया। ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों ने 4 जख्मी जवान भी हुए। आपको बता दें कि 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन के बारे में तफसीली मालूमात इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। फौज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से कई बड़े इंकशाफ किए हैं। किस तरह वो जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बनाता है, आम लोगों की जिंदगी से खेलने वाले दहशतगर्दों को कैसे हिंदुस्तान भेजता है और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिशें करता है। ये सारी बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ की टीम को मुश्तबा मूवमेंट का पता चला। जवानों ने दरअंदाजों को ललकारा और दोनों जानिब से गोलीबारी शुरू हो गई। 2 दहशतगर्द हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने के लिए आगे फेंस की तरफ बढ़ने लगे, जबकि बाकी के 4 उस पार से कवर फायर दे रहे थे। लिहाजा अंधेरे का फायदा उठाकर 4 दहशतगर्द पाकिस्तान की जानिब भाग गए, जबकि 2 हिंदुस्तान में दाखिल होने में कामयाब रहे। It started on 18th of September. This operation started 18th September night. That is when our patrol along the line of control detected an infiltration movement on the LC. This resulted in a firefight. When all the factors were examined, we realized that the infiltration group was of a strength of 6 personnel. मीडिया ब्रीफिंग के दौरान 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स यही नहीं रुके। उन्होंने जानकारी दी कि 2 दहशतगर्दों के दरअंदाजी के बाद बाकी के 4 दहशतगर्द दूसरी तरफ डेरा डाल रहे थे। हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके दहशतगर्दों को घेरने के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कई दिनों तक ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार फौज ने दहशतगर्दों को घेरने में कामयाबी हासिल की। 25 सितंबर को हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों को घेर लिया और तसादुमआराइयां शुरू हो गई। 26 सितंबर की सुबह होते होते एक दहशतगर्द ढेर हो चुका था। साथी की मौत के बाद घबराए दूसरे दहशतगर्द ने सरेंडर कर दिया। फौज के जवान निहत्थों पर वार नहीं करते, लिहाजा उन्होंने दूसरे दहशतगर्द को पकड़ लिया। After the firefight, these 4 terrorists who were on the Pakistani side of the fence, they took advantage of dense foliage and darkness and retreated towards the Pakistani side. These 2 terrorists who were in the process of crossing the fence, they sneaked onto the Indian side of the fence. Once we realized all this, the additional forces were mobilized to cordon these 2 terrorists who had infiltrated into the own side. पकड़े गए दहशतगर्द से पूछताछ शुरू हुई और जैसे जैसे उसका मुंह खुलता गया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता चला गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में लोगों को हथियार थमाकर तबाही मचाने के लिए भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आका थे। पकड़े गए दहशतगर्द ने अपना नाम अली बाबर बताया है। उसने बताया कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद वाक़े टेरर कैंप में उसकी ट्रेनिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज के जवान भी उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। 19 साल का दहशतगर्द अली बाबर पाकिस्तान वाक़े पंजाब के ओंकारा का रहने वाला है। लश्कर का दहशतगर्द बनने के लिए उसने साल 2019 में मुजफ्फराबाद टेरर कैंप में 3 महीने का कोर्स भी किया। And finally our troops homed on to these 2 terrorists who were holed up in a nala on the evening of 25th September. Thereafter an encounter ensued. Out of these 2 terrorists, 1 terrorist was neutralized on the morning of 26th. दहशतगर्द बाबर से पूछताछ में यह भी इंकशाफ हुआ है कि इन दरअंदाजों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी पोर्टर्स ने मदद की थी। जनरल वत्स ने इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ बताते हुए कहा कि दहशतगर्दों के इतने बड़े ग्रुप की आमदोरफ्त
दूसरी तरफ तैनात पाकिस्तानी फौज की मदद के बिना मुमकिन नहीं हो सकती। यकीनन इसमें पाकिस्तानी फौज का हाथ है। His accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken, and he was taken into own custody. 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने एक और इंकशाफ करते हुए जानकारी दी कि दरअंदाजी ठीक उसी जगह पर हुई है जहां से साल 2019 में फिदाइन हमलावर ने दरअंदाजी की थी। He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. दरअंदाजी की तीनों ही कोशिशों को नाकाम करने के बाद से पिछले एक हफ्ते में फौज ने उरी और रामपुर सेक्टर्स में कई ऑपरेशन चलाए हैं। इस साल फरवरी में दोनों ही मुल्कों के बीच सीज फायर समझौते के बावजूद एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें होती रहती है, लेकिन जब तक हमारे जवान सरहद की हिफाजत में लगे हैं, कोई भी नापाक नजर हमारे मुल्क की तरफ उठ नहीं सकती। तभी तो चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे कह रहे हैं कि वादी में हालात अच्छे हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Patan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. That this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। इंडियन आर्मी की 15 कॉपर्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की इश्तियाल अंगेजी चलती रही, लेकिन अब इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। बोनियार में एक तकरीब के दौरान सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौज और सरहदी हिफाजती दस्ते हर तरह की हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अवाम अलहदगी पसंदों और पाकिस्तानी साजिश को बखूबी समझती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सूरत हाल बदल चुकी है, सारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं और अवाम बेहद खुश है। आज की तारीख में आपको मालूम है जिस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चारों तरफ फुटफॉल है, टूरिज्म चल रहा है, आप हर जगह जाइए आपको होटलों में रूम नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं अच्छे हैं। जनता, द पीपल ऑफ कश्मीर आर प्रीटी हैप्पी and they have understood the game which was being played by separatists. Hardly anybody are with them. Today the situation is pretty good, and I think we should keep on praying to the Almighty that it remains well the way it should be. Yeah, absolutely. देखिए थोड़ा बहुत चिटपिट होता रहेगा. Then I can assure you that we are well geared for our deployment and control on the LC. We don't have to worry about. People of Kashmir don't have to worry about what's happening on the LC. मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने जोजिला टनल की तामीर को लेकर चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। तामीरात के काम की रफ्तार पर इम्तिनान का इजहार करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने अफसरान को हिदायत दी है कि 2023 तक सुरंग की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। इस दौरान भी उनके हमराह रहे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर पीके पोले, आईजीपी विजय कुमार, डीसीसी चेयरमैन, जिला तरक्याती कमीशन की वुजरा के हमराह थी। तामीरी काम का जायजा लेने के बाद सहाफियों से बात करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 लाख करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से 6 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिहाज से काफी अहम है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह पर
949 किलोमीटर लंबी सड़क की तामीर की जा चुकी है। सिंध की नदी है, बाजू में पानी बहता है तो ये बड़े बड़े पत्थर जाके एक बार नदी चौपट हो गई थी, इतने पत्थर उसमें चले गए। तो यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है क्योंकि 6 महीने ये रोड बंद होता है, गैस नहीं, सब्जियां नहीं, जाना आना नहीं। अभी मुझे बता रहे थे हमारे ब्रिगेडियर कि वो आ रहे थे तो एक समय 3 दिन से लोग रुके हुए थे, 3 दिन से। तो उन्होंने अपने पास जितना नाश्ता था लोगों को दे दिया बच्चों के लिए। तो ये बहुत क्रिटिकल है। तो इनके लिए हम लोग एक स्पेशल कारपोरेशन बनाए और इसकी स्थापना उस समय मैंने कराई थी। इसका फाउंडर भी मैं हूं। मुझे मौका मिला MSRDC जो महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर, उसकी भी स्थापना मैंने की थी। उसका मैं पहला फाउंडर था। फिर NHIDCL की भी स्थापना हुई, कैबिनेट ने अप्रूवल किया और बाद में आज मुझे खुशी हुई क्योंकि मैंने अभी तक ये सब काम देखे नहीं थे, उसकी क्वालिटी, उसके काम। तो NHIDCL के इंजीनियर्स ने, अधिकारियों ने काफी मेहनत की। Rightly said, yes, the visit of the Honorable Minister was of great motivation to the team over here. As just 2 days before, the main tunnel was made through and through, and officially he was the first dignitary to pass through that main tunnel. का तो फायदा बहुत होगा, तो सब तो आएगा, विंटर में जाएगा और सब हमेशा करेगा, वहाँ पे भी बहुत फायदा मिलेगा। 6 महीने के लिए इधर से भाग जाता था, कोई डॉक्टर नहीं था इधर, कोई फैसिलिटी नहीं था। अब हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट से कि टनल पास हो गया, हम 12 महीना रह सकता है। सही कोशिश कर रहा था नीचे भागने के लिए, कोई गाड़ी नहीं आता था, कोई फैसिलिटी नहीं था, राशन का भी दिक्कत था, डॉक्टर का भी दिक्कत था, इसलिए हम नीचे ही भाग जाता था। फिर अभी आइंदा हम यहीं रुकेगा। मगर वजह ये है कि अभी हम 12 महीने यहाँ रह सकते हैं, टूरिस्ट आएंगे, काम लग जाएगा, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए सभी इलाकाई सियासी जमातें मुत्तफिक हैं और इस सिलसिले में किसी तरह के इख्तलाफात नहीं है। श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान सहाफियों से बात करते हुए NC सदर ने कहा कि मुज़ाकरात और बाहमी मशवरत के जरिए इस मसले का हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मामलों में सियासी जमातों के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली को लेकर सभी मुत्तहिद हैं। मरकजी हुकूमत पर मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसाइल को ध्यान हटाने के लिए बीजेपी मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि तालीम और रोजगार से जुड़े मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाए। हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज़ मिले। उन एवेन्यूज़ के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली हैं।